श्रीमते रामानुजाय नमः। आழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே शरणम। श्री पराशर भट्ट स्वामी जी द्वारा प्रणीत अष्ट श्लोकी के प्रथम 4 श्लोकों का हमने अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने तिरुमंत्र यानी कि नारायण अष्टाक्षरी मंत्र का हमने अर्थों का अनुसंधान किया। ओम नमो नारायणाय, ये नारायण अष्टाक्षरी मंत्र जो कि हमारे 3 रहस्य मंत्रों में प्रथम मंत्र है। अब जो दूसरा रहस्य मंत्र है जिसे कहते हैं द्वय मंत्र, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। और तीसरा जो चरम मंत्र है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वस्तुतः प्रमाण 3 हैं किसी भी दर्शन में, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण की अपनी सीमा है कि कई बार हम जो देखते हैं वो सत्य नहीं होता, हमारे इंद्रियों का अपना एक रेंज है। अनुमान प्रमाण भी वस्तुतः प्रत्यक्ष पे ही आधारित है और हमारा जो विद्वत क्षमता है, IQ है, हमारा जो पूर्व का अनुभव है, अनुमान उस पर आधारित होता है। और शब्द प्रमाण, वेद तो अनंत हैं, तो और वेदों के 6 अंगों के साथ उनका अध्ययन और उनका जो विस्तार है, ऊपर ब्रह्मण स्वरूप इतिहास और पुराण इत्यादि का अनंत वेदों का अध्ययन करने का सौभाग्य तो कुछ वेदों को ही हो पाता है, और उनमें से कुछ ही होते हैं जो उसका सही अर्थ समझकर ब्रह्मोपासना कर भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने जो सत संप्रदाय से संयुक्त जो आचार्य होते हैं वो हमें रहस्य मंत्र प्रदान करते हैं। इन रहस्य मंत्रों में समूचे वेदों का सार है। मात्र इन 3 मंत्रों के ही अनुसंधान से हम समूचे वेदों का अर्थ समझ सकते हैं। हमने पूर्व में चर्चा की जो अष्टाक्षरी मंत्र है, मूल मंत्र, अष्टाक्षरी मंत्र वस्तुतः ओम प्रणव इसका ही विस्तार है, इसका ही विवरण है। विवरण कहने का अर्थ पूर्व के सारे अर्थ तो इसमें हो ही, प्लस उसमें कई बातें जो गौण रूप से कही गई हैं पूर्व के मंत्रों में, वो अर्थ भी इसमें विद्यमान हो। हमारा जो नारायण अष्टाक्षरी मंत्र है उसमें लक्ष्मी जी का पुरस्कार तो गौण रूप से है, जैसे हमने कहा आकार में माता लक्ष्मी भी हैं। कई आचार्य उकार में माता लक्ष्मी को मानते हैं, लेकिन उकार का अर्थ तो अ और म के बीच का जो अनन्यार्घ संबंध है वो दर्शाता है। तो वो हो लक्ष्मी का संबंध होते हुए भी हम उससे अनुभव नहीं कर पाते हैं। इस कारण जो विवरण है, विवरण में वो स्पष्ट रूप से जब हम उसे देखते हैं तो उसका अनुभव कर पाते हैं। जैसे ओम का विवरण हुआ अष्टाक्षरी मंत्र ओम नमो नारायणाय, और इसके भी अर्थों का जो विस्तृत रूप है वो है द्वय मंत्र। हमारे संप्रदाय में 3 रत्न कहे गए हैं। पहला स्तोत्र रत्न जो कि आलवांदर स्वामी यमुनाचार्य द्वारा प्रणीत जो स्तोत्र है। दूसरा पुराण रत्न जिसमें जैसे हमारे यमुनाचार्य जी कहते हैं सारे तत्व, उपाय, अपवर्ग, इन सारे स्वरूपों का जो विस्तृत वर्णन है विष्णु पुराण में, इसलिए उन्हें कहते हैं पुराण रत्न। जितने भी आचार्य हैं उन सभी ने विष्णु पुराण से उद्धरण दिया है, चाहे वो शंकराचार्य हों, रामानुजाचार्य हो, मध्वाचार्य हों। इसलिए विष्णु पुराण एक ऐसा पुराण है जो कि सर्वमान्य है सभी संप्रदायों के बीच में। और तीसरा रत्न है मंत्र रत्न, जो हमारा द्वय मंत्र है। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। यहाँ
माता लक्ष्मी का पुरस्कार है। पुरस्कार कहने का अर्थ सिफारिश है। श्रीमन यानी नारायण, यानी कि माता लक्ष्मी से विशिष्ट जो भगवान नारायण हैं मैं उनकी शरण लेता हूँ, ये पूर्व भाग कहता है। और उत्तर भाग श्रीमते नारायणाय नमः, यानी जो श्री विशिष्ट नारायण हैं उन नारायण की मैं सेवा करता हूँ, उनका कैंकर्य करता हूँ। ये द्वय मंत्र का एक संक्षेप अर्थ है, यानी कि नारायण ही उपाय हैं और नारायण ही उपेय हैं। उपाय का जो हमें करीब लाता है और उपेय जो हम प्राप्त करने के बाद करते हैं, यानी कि पुरुषार्थ। द्वय मंत्र का ऐसा वैभव है कि हमारे आचार्यगण निरंतर द्वय मंत्र का ही अनुसंधान करते थे, उनके अर्थों का। श्री वरवर मुनि स्वामी जी के दिनचर्या में वर्णित है, मंत्र रत्नानुसंधान संतन स्फुरिताधरम। वरवर मुनि जी का जो अधर था वो सदैव मंत्र रत्न के अनुसंधान से, एक जैसे भंवरा जिस प्रकार से अपने पंख फैलाते हुए किसी मधु पर जाकर बैठ जाता है, उसी प्रकार श्री वरवर मुनि स्वामी जी को ओष्ठ हमेशा द्वय मंत्र के अनुसंधान से हमेशा हिलते रहते थे। तदर्थ तत्व निध्यान सतत पुलकोद्भवम, यानी कि उनका जो अंग अंग था वो पुलकित, इस प्रकार सदैव उनके रोम के बाल खड़े होते थे और ओठ से द्वय मंत्र का उच्चारण हो रहा होता था और हृदय में उसके अर्थों का अनुसंधान। मानो जो हमारे वरवर मुनि स्वामी का जो हृदय है वो हृदय एक भंवरे की भांति है और जो द्वय मंत्र है वो शहद की भांति है। इस प्रकार वरवर मुनि निरंतर उस शहद रूपी जो द्वय मंत्र है उसका निरंतर अनुसंधान करते थे, उसका अर्थों का, और उनके होठ हमेशा हिलते रहते थे इसके अनुसंधान में। भगवान को प्राप्त करने के लिए वेदों में अनेक उपासना की विधि बताई गई है, लेकिन जो पाप करने वाला जीवात्मा है वो कर्मों से मुक्त होगा तभी तो भगवान को प्राप्त करेगा, और इस प्रकार तो अनंत जन्मों से हमारा प्रयास जारी है। भगवान ने एक ऐसी प्रक्रिया बनाई है कि भगवान का एक गुण है वात्सल्यम, भगवान का गुण है कृपा, विदितः सहि धर्मज्ञः शरणागत वत्सलः। तो भगवान अपने वात्सल्य गुण से, अपनी कृपा गुण से सबका उद्धार करते हैं, लेकिन भगवान तो सबके नियंता भी हैं। भगवान ने वेदों की रचना की है, वेदों की मर्यादा भी भगवान को रखनी है, और किसी एक व्यक्ति को उठाकर भगवान ने मोक्ष दिया तो ये भगवान का पक्षपात होगा। इसलिए भगवान ने एक ऐसी प्रक्रिया बनाई कि माता लक्ष्मी के पुरस्कार से जो भगवान को प्राप्त करता है, भगवान उसके सारे पूर्व कर्मों को नष्ट करते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा पापात्मा क्यों ना हो। वात्सल्य का जैसे जो वत्स होता है, गाय का बछड़ा, वो जन्म लेने के साथ कितना भी गंदा क्यों ना होता हो, गाय जो होती है उसको अपने जीभ से साफ करके उसे प्राप्त करती है, उसके गंदगी को नहीं देखती। उसी प्रकार भगवान का वात्सल्य गुण ऐसा है कि जीवात्मा के कर्म को न देखते हुए मित्र भावेन संप्राप्तम, यानी कि मित्र के रूप में कोई भावना न हो, लेकिन मित्रत्वेन न हो, लेकिन मित्र के अभिनय करते हुए जो भगवान के पास आता है, दोषो अपि यद्यत् तस्य स्यात्, यदि उसका दोष भी हो तो भी भगवान उसे प्राप्त करते हैं, जैसा कि उन्होंने वाल्मीकि रामायण में कहा है। और माता लक्ष्मी का वैभव कैसा है, जब हनुमान जी महाराज सारे दानवों का वध करना चाहते थे, सारी राक्षस स्त्रियाँ जिसने सीता जी को क्लेश दिया था, तो सीता जी उन्हें रोकते हुए बचाती हैं। पापानां वा शुभानां वा वर्धारणं प्लवंगम कार्यम कारुण्यमार्येण न कश्चिन अपराध्यति। अपराध कौन नहीं करता है हनुमान, अपराध तो सबसे होता है, उसे दंड देना उचित नहीं है। इस प्रकार इस सीता चरम श्लोक में हमारे महालक्ष्मी जी ने सभी राक्षस स्त्रियों का रक्षा किया। यानी कि जो द्वय मंत्र का पूर्व खंड है वो कहता है, मैं माता लक्ष्मी के पुरस्कार से